आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास हिंदी गोधली यानी कि हिंदी फर्स्ट का पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 यानी कि विश्व के दांत। ठीक है, विश्व के दांत चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव जो VTI आपके आगामी एग्जाम में आने वाला है, यानी 2025 में जो क्वेश्चन टकरने वाला है वही क्वेश्चन को हम लोग ठीक है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पढ़ेंगे। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है विश्व के दांत ठीक है किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग हाइड कर देते हैं। चलिए हाँ, अब बेटर है। ठीक है, अब आप लोगों को भी दिख रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा। तो विश्व के दांत किसके अनुसार सेन साहब ने, विश्व के दांत में यानी पाठ में ठीक है सेन साहब ने सिद्धांतों को किस प्रकार बदल दिया था। तो बदलने का जो काम किए थे वो खोखा के अनुसार। ठीक है, सेन साहब के घर का रूल जो है अलग है, लड़कों के लिए अलग, यानी कि लिंग आधारित है। ये भी बात याद रखना बाबू, किसके आधार पे है, लिंग आधारित है। ठीक है, लड़कियों के लिए अलग रूल, ठीक है अलग रूल, और लड़कों के लिए अलग रूल। लड़का कुछ भी करे उस पर ज्यादा पाबंदी नहीं, लड़कियां थोड़ी सी भी इधर से उधर हो जाए तो उस पर बहुत पाबंदी हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ये पंक्ति कहानी की किस पात्र ने कही है। ठीक है, तो ये जो पात्र है वो सेन साहब ने कहे थे। जब गिरधर के बेटा मदन ठीक है कुछ गलतियां करे या ना करे, ठीक है उसकी बेटे के साथ यानी कि सेन साहब के बेटा के साथ खोखा के साथ थोड़ी सी झगड़ा ना हो जाए, उस झगड़ा के लिए सेन साहब जो है गिरधर यानी कि किरानी गिरधर जो था किरानी था, और किरानी को उसके बेटे मदन थे, और मदन को जो है कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर बदमाश बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा जिक्र जो है किया करते थे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है विश्व के दांत के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो है आपके नलिन विलोचन शर्मा। कौन है बाबू, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। विश्व के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिक उजागर करती है। तो मानसिक उजागर जो करती है वो मध्यम वर्ग की, ठीक है हाई फाई वर्ग की आलोचना ही नहीं है। जो भी चीजें है वो एकदम मीडियम क्लास के लोगों की जिक्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। विश्व के दांत कैसी कहानी है, विश्व के दांत कैसी कहानी है। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है, यानी कि ऑप्शन से धार्मिक नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन डी है, डी में आएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन सेट करने में टाइपरो ने ये गलती कर दिया है, आप लोग थोड़ी सी समझने की प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करती है। ठीक है, तो वो जो है मध्यम वर्ग। ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये मध्यम वर्ग की कहानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नलिन विलोचन शर्मा जन्मतः कौन से भाषा भाषी के थे, किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो वो भाषा जो था उनका वो था पटना, यानी कि पटना के भाषा था। ठीक है, पटना के भाषा था उनका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था, यानी कि पटना में जन्म हुआ, इसीलिए वो पटना भाषी थे। कौन भाषी थे बाबू, पटना भाषी थे। ठीक है, अब बेटर लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो जन्म की जो बात किया जाए वो उनका जो है 1916 में हुआ। कब हुआ बाबू, 1916 में। ठीक है, 1916 में हुआ था। एकदम बाबू आप लोग गौर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का नाम। तो माता जी का जो नाम था वो था रत्नावती, यानी कि रत्नावती शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया? तो MA जो किए थे वो पटना विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक है, किस विश्वविद्यालय से किए बाबू? पटना विश्वविद्यालय से किए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु जो हुआ था वो 61 में। ठीक है, 1916 में जन्म हुआ और 61 में मृत्यु हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे? तो उनकी जो शैली थी आधुनिक शैली। कौन सा शैली बाबू? तो आधुनिक शैली। याद रखना है बाबू, हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? ठीक है, तो वो जो है नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ है। ठीक है, इनकी कहानी भी है, कविता भी है। चलिए, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम तो हम लोग जानते ही हैं, राम अवतार शर्मा। कौन थे बाबू? राम अवतार शर्मा। तो इसको बढ़िया से हाईलाइट कर दे रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से देख करके पेन पेपर निकाल करके नोट भी कर लीजिए बाबू। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। रिवीजन करना है तो आप कम से कम इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, ऐसे अगर चाहते कि एक बार देखें तो कोशिश करें कि कुछ कुछ बातें जो आपके माइंड से टफ लगे उसको लिख लिया करो। ठीक है, ताकि उसको 2-3 बार देखेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए, सेन साहब की मोटर कार थी कितने का? ठीक है, तो ये जो है कितने का दाम तो पूछा नहीं, इसलिए स्ट्रीमल इंड था। कैसा था बाबू? स्ट्रीमल इंड था। चलिए, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो रंग जब पूछा जाए तो याद रखना है काली रंग की। कैसे बाबू? तो काली रंग की। चलिए, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो बेटियां की बात किया जाए तो 5 थी। कैसे बाबू? 5। कितने बेटी बाबू? तो 5 बेटियां। कितने बेटियां? 5 बेटियां। गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? ठीक है, तो सेन साहब की पुत्रियों से। ठीक है, यानी खोखा खोखे। याद रखना है बाबू, एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं खोखा खोखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, एक जो थी वो आरती थी। कौन सी बाबू? आरती। सुफाली, रजनी। ठीक है, कोई नाम ही नहीं है। सुफाली, रजनी का नाम ही नहीं है। ठीक है, आलो, आलो लालो कोई नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ठीक है, तो वो बनाना चाहते थे इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे बाबू? इंजीनियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लोग सेन साहब को उसके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते हैं? तो उसके लिए उपयुक्त जो है किंडर गार्डन स्कूल को उपयुक्त बताते हैं पत्रकार महोदय। ठीक है, और रिश्तेदार लोग। मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के जो पिता का नाम था वो गिरधर था। क्या था नाम बाबू? गिरधर लाल। ठीक है, गिरधर लाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दुर्ललित का शब्दांश है। दुर्ललित का जो शब्दांश है वो शब्दांश है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। दुर्ललित का मतलब ज्यादा दुलार प्यार दे दिए तो वो लाड़ प्यार में बिगड़ गया। तो ठीक है, ज्यादा प्यार दुलार में जो है ना बिगड़े थे सेन साहब के बेटा, क्योंकि उन्होंने जो भी गलतियां करता, ठीक है, गलतियां करता था, उनके पिता जो है सेन साहब उसे एक अनोखा इंजीनियर देखना चाहते थे उसके सपना को, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्यादा लाड दुलार से जो है वो बहुत एक्स्ट्रा बिगड़ गए थे। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई जो हुआ था वो हुआ था पटना कॉलेजिएट स्कूल में। ठीक है, वो पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़े लिखे थे। ठीक है, ध्यान रखना है बाबू। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मदन ने कासू की कितने दांत तोड़ा? ये तोड़ डाले। ठीक है, याद रखना है उसके 2 दांत। ठीक है, उसके कितने दांत? तो 2 दांत को तोड़ डाले थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। खोखा किसको कहा गया? ठीक
है, खोखा किसको कहा गया, तो वो जो कहा गया था कासू, याद रखना है कासू का ही नाम है खोखा। ठीक है, खोखा जो है कासू का दूसरा नाम है, कासू का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विष के दांत कहानी ली गई है, तो विष के दांत कहानी जो लिया गया है वो विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। ठीक है, उसमें परंपरा की बात नहीं है, साहित्य का इतिहास नहीं है। ठीक है, ग्रंथावली नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेन साहब का मित्र क्या था, तो सेन साहब के जो मित्र थे वो थे पत्रकार। ठीक है, पत्रकार महोदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गिरधर लाल कौन था या कौन है। ठीक है, तो गिरधर लाल जो है मदन के पापा सेन साहब के किरानी। याद रखना बाबू, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, सेन साहब की किरानी भी आ सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अगला नेक्स्ट चैप्टर को जाने, तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। अगर प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो फटाफट जाइए और सर्च करिए VIPIN विपिन सर SIR सर मोतीपुर। ठीक है, और प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करिए और उसमें फ्री PDF मटेरियल भी प्राप्त करिए। ठीक है, तो अभी फ्री चल रही है, लॉन्च कर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है फ्री में इंस्टॉल करिए और PDF मटेरियल भी प्राप्त करिए। और आप चाहते हैं कि IAS की तैयारी करिए, तो आप उसके लिए भी चुकिए मत, ऐप में जाइए और सभी PDF मटेरियल वीडियो बहुत ही शानदार आपके लिए है, तो वहां से आप इंस्टॉल करिए ऐप को और फिर सभी मटेरियल को प्राप्त करिए। धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तीसरा पाठ बे स्क्रीन लॉक लग गया।